भी वर्तिका को पायल की जोरों से चीखने की आवाजें आई ओ भाई। और उसका घूंघट उसके सर से हट गया। ओ भाई। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं हॉरर एनिमेशन वीडियो। बड़े दिनों के बाद देखने वाले हैं। एंड ये जो हॉरर एनिमेशन वीडियो है, इसका टॉपिक मैंने एक बार भी नहीं देखा है और डर तो बहुत लगने वाला है। पर अभी से ही डर लग रहा है क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ टाइटल पढ़ा है, सिर्फ उससे ही भाई डर लगने लग गया बहुत ज्यादा। पर पता नहीं आगे वीडियो में क्या होगा। और ये वीडियो बहुत बढ़िया होने वाली है। और लिटरली बताऊँ ना तो रात के 12 बज रहे हैं। इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड विलेज बेमनी गांव। वर्तिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड पायल की शादी हो रही थी। आज ही उसके घर पर पायल की शादी का कार्ड आया था। पायल का परिवार हिमाचल के बेमनी गांव से था और पायल की शादी भी उसी गांव में थी। वर्तिका बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वो पहली बार कोई पहाड़ी शादी अटेंड करने वाली थी। अच्छा, वर्तिका पहली बार पहाड़ी शादी अटेंड कर रही थी। अभी तक तो हमने तो एक बार भी नहीं की। मैं क्या करूं, हो गया। 2 दिन बाद ही अपना सामान लेकर बेमनी गांव ओहो। पहुंच गई। गांव में घुसते ही वर्तिका पहाड़ों के नजारों में खो गई। पर तभी उसके सामने कुछ अजीब सा हुआ। एक आदमी जोर जोर से चिल्लाकर एक पेड़ पर अपना सर मार रहा था। ओ भाई, पेड़ पे सर मार रहा है जोर जोर से, वो भी। और उसके सर से खून भी बह रहा था। पर आसपास के लोगों को मानो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वर्तिका को उस आदमी के पास जाने से भी डर लग रहा था। पर उसने हिम्मत करके जैसे ही उस आदमी को रोकने के लिए उसकी तरफ कदम बढ़ाए, 2 लोग उस आदमी के पास पहुंचे और उसे बाजुओं से पकड़कर कहीं दूर ले गए। कुछ सेकंड्स के लिए वर्तिका सोच में पड़ गई कि तभी उसे अपने पीछे से किसी की आवाज आई, वर्तिका। वर्तिका ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बेस्ट फ्रेंड पायल खुद उसे लेने के लिए घर से बाहर आई थी। यार, इसने तो डरा पायल दिया के यार। हाथों में लगी मेहंदी देखकर वर्तिका उस पागल आदमी के बारे में भूल ही गई और पायल के साथ उसके घर के अंदर चली गई। घर के अंदर घुसते वक्त वर्तिका ने देखा कि कुछ पंडित पायल के घर के बाहर नमक से एक घेरा बना रहे हैं। मंत्र पढ़ते हुए वो पंडित पूरे घर को डर लगने लगा यार। इस तो बहुत कैडी है यार। यार बहुत डरावनी लग रही है भाई मेरे को तो। यार मेरे से पूरी देखी भी जाएगी ना देखी जाएगी। के आसपास नमक बिछा रहे थे। वर्तिका ने पायल से इसके बारे में पूछा तो पायल ने बताया कि गांव में शादी वाले घरों को ऐसे ही बचाया जाता है। ओहो, पहाड़ी शादी में मतलब ऐसे करते हैं क्या? बचाया जाता है? ये सुनकर वर्तिका के मन में और नए सवाल आ गए थे। वो अपने सवाल पूछ पाती कि उससे पहले ही घर की बाकी औरतें उन दोनों को खींचकर तैयार होने के लिए ले गईं। कुछ ही घंटों में पायल और वर्तिका भी तैयार हो गईं और सभी लोग शादी के लिए निकल गए। मंडप में बैठे दुल्हा दुल्हन और उनके परिवार के लोग शादी की रस्में कर रहे थे। उसी रस्म के बीच पंडित ने पायल को मंडप में जल रही आग में घी डालने को कहा। लेकिन तभी पायल मंडप में बैठे बैठे अचानक से अपने सर को बाईं और दाईं तरफ हिलाने लगी। पंडित के दोबारा कहने पर पायल ने सीधा पूरा घी का डब्बा उठाया और उस आग के अंदर फेंक दिया। आग बहुत ज्यादा भड़क गई और पंडित का एक हाथ आग से जलने लगा। ओ भाई यार। वर्तिका मंडप के पास ही बैठी थी और ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। देखते ही देखते पायल के हाथों का रंग काला पड़ने लगा भाई। और वो जोर जोर से अपने हाथों से जमीन पीटने लगी। घूंघट के नीचे उसका चेहरा तो नहीं देखी जाएगी यार। मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा डर। देखो तो देखो क्या तरह पर दिख रहा था, पर उसके काले हाथ देखकर वर्तिका की हालत खराब हो गई थी। पर मंडप में बैठे लोग वहां खड़े होकर बस पायल को देख रहे थे। उनमें से कोई भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। यार वर्तिका ये सिस्टम है यार। उसकी यार जान निकली जा रही है, इनमें से कोई एक भी नहीं हिल रहा, किसी को फर्क भी ना पड़ रहा। को ये बात और भी ज्यादा अजीब लगी। वो जब से बेमनी गांव में आई थी तब से कुछ ना कुछ अजीब घटे जा रहा था, जो वर्तिका के लिए तो बहुत डरावना था, पर बेमनी गांव के लोगों के लिए शायद आम बात लग रही थी। तभी वर्तिका को पायल की जोरों से चीखने की आवाजें आई। ओ भाई। और उसका घूंघट उसके सर से हट गया। ओ भाई भाई भाई, देख मेरे से ना देखी जाएगी। आप देख, मेरे से बिल्कुल भी नहीं देखी जाएगी गाइस।
यार ये बहुत डरावनी लग रही है यार, बहुत ज्यादा डरावनी लग रही है ये। पर देखनी पड़ेगी, हिम्मत करते और देखते यार। घूंघट के नीचे से जो चेहरा दिखा वो पायल का बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। भाई यार, उसकी आंखें लाल पड़ी थीं, भाई यार, बाल एकदम बिखर गए थे और उसके दांत नुकीले हो गए थे। वो एक पागल जानवर की तरह आवाजें निकाल रही थी। भाई यार, पायल का बड़ा भाई तेजी से मंडप से निकला और कहीं बाहर चला गया। वहां पर बैठे लोग अब भी बस शांति से पायल को देख रहे थे। भाई वर्तिका यार, से कोई भी ना हिल रहा यार। उसकी फैमिली में से एक भी आगे ना रो कि उसको हो कि गए हो यार। भाई यार, शिट मैन। अपनी दोस्त की ये हालत देखी नहीं जा रही थी और वो हिम्मत करके उसके पास जाने लगी कि तभी पायल की मम्मी ने वर्तिका को रोक लिया और उससे कहा कि पायल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बड़े पंडित जी बस आते ही होंगे। लेकिन देखते ही देखते ओए। पायल की हालत और खराब होने लगी थी। भाई, उसने अपने हाथों से अपने ही बालों को खींचना शुरू कर दिया और वो किसी अनजान भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगी। वर्तिका की नजरें पायल से नहीं हट रही थीं। पायल का यह रूप देखकर वर्तिका कांप गई थी। उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर कोई भी पायल की मदद क्यों नहीं कर रहा है। उसने जोर लगाकर पायल की मम्मी से खुद को छुड़ाया और पायल के करीब चली गई। वर्तिका ने पायल से बात करने की कोशिश की और पायल थोड़ी शांत हो गई। अरे पायल के शांत होते ही वर्तिका जैसे ही उसके करीब गई, पायल ने दोनों हाथों से वर्तिका के गले को पकड़ लिया भाई यार, इसको मारने लग रही है वो। और जोर से उसका गला दबाने लगी। भाई यार, उसी कोई तो समय- बचाओ इसको यार। कोई भी एक बंदा भी, 1% आदमी भी कोई भी इसके साइड में नहीं है कि हाँ कोई बचा ले इसको। पीछे से किसी के कुछ मंत्र बोलने की आवाजें आईं और किसी ने पायल के ऊपर जल छिड़क दिया और पायल बेहोश हो गई। उसी के साथ वर्तिका भी बेहोश हो गई। जब वर्तिका की आंख खुली तो वो एक बेड पर सो रही थी। वो पायल के घर में थी। वो उठकर पूरे घर में देखने लगी, लेकिन पायल घर में थी ही नहीं। उसने पायल को मैन, यार कोई भी घर में ना दिख रहा यार। भाई फट के 4 हो जाओ यार। आवाजें लगाना शुरू किया पर उसे वो कहीं नहीं दिखी। तभी पायल की मम्मी वहां आ गई और उन्होंने वर्तिका को कुर्सी पर बिठाकर उसे बताया कि कल रात पायल की शादी हो गई और वो अपने ससुराल जा चुकी है। उन्होंने वर्तिका से कहा कि कल रात जो कुछ भी हुआ था वो बेमनी गांव में होने वाली एक आम घटना थी। उन्होंने बताया कि बेमनी गांव पर कई सैकड़ों साल पुराना एक श्राप है। यहां पर प्रेत आत्माएं लोगों पर काबू पा लेती हैं। वैसे तो मंडप के बाहर भी सुरक्षा कवच बनाया गया था, पर किसी ने उस कवच को मिटा दिया था। इसलिए पायल पर एक बुरी आत्मा हावी हो गई थी। ये सब कुछ सुनकर वर्तिका को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पायल को फोन किया तो पायल बिल्कुल सही सलामत अपने नए घर में थी। वर्तिका उसी दिन बेमनी गांव छोड़कर अपने घर वापस भाई यार, चली गई। सही कर रही है यो गांव छोड़ के चले जाना चाहिए। यहाँ तक कि सब कुछ चले जाना चाहिए यार। एक भी ना रहना चाहिए कोई भी यार। मतलब ऐसी दिक्कत हो तो यार ये रह कैसे रहे इस गांव में। उस गांव और उस शादी को शायद वर्तिका कभी नहीं भूल पाएगी। भाई मैं ही ना भूल सकूं यार, ये कैसे भूलेगी। मेरी रूह कांपेगी यार। क्या बेमनी सच में शापित है या ये सब सिर्फ कहानियां हैं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। कमेंट्स में मैं नो बता दूं भाई। जितना भी घर है सारा खाली कर दो। तो गाइज, ये स्टोरी यही खत्म होती है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।